समय के साथ सबको बदलना पड़ता है और ये बात अब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती काफी अच्छे से समझ चुकी हैं। तभी वो अब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा नहीं बल्कि काशीराम के दौर वाली बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करने लगी हैं। मतलब साफ है कि मायावती के एजेंडे पर अब बसपा का कोर वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक है। 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को करीब 9.39% ही वोट मिले थे। इस वक्त यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। मायावती को सबसे बड़ी चुनौती तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से है। ऐसे में राजनीतिक जानकार बताते हैं कि माहौल को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने नई जमीन तैयार की है। जानकारों की माने तो मायावती का ये प्लान होगा कि दलित समुदायों के हितों के लिए काम हो। देश भर में कहीं भी दलितों के प्रति उत्पीड़न की घटना होने पर पार्टी के लोग वहां पहुंचेंगे भी, क्षमता भर मदद भी करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है कि इसके सहारे वो अपना खोया हुआ जनाधार पा सकती है। विधानसभा उपचुनाव में भले ही इसका सीधे तौर पर फायदा ना मिले, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती नए सिरे से राजनीतिक जमीन तैयार करने में लग गई हैं। इसलिए गांव-गांव जाकर बसपाई समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि हक पाने के लिए बहन जी को मजबूत करें। बीएसपी मजबूत रहेगी तो आरक्षण रहेगा। इसके लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है और ये तभी संभव है जब समाज के लोग एकजुट होकर बीएसपी के साथ डटे रहेंगे। बिखराव हमेशा नुकसान पहुंचाता है। बसपाई ये भी समाज के लोगों को समझा रहे हैं। बीएसपी का ये अभियान कितना सफल रहा, इसे विधानसभा उपचुनाव में भी टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद खामियों को साल 2027 तक पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करने की योजना पर काम चल रहा है। बीएसपी का मूल आधार दलित वोट बैंक है। काशीराम ने दलित समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर बीएसपी को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पहचान दी। इस पहचान का ये फायदा हुआ कि बीएसपी गठबंधन ही नहीं, अपने दम पर साल 2027 में सरकार बनाने में सफल रही। खराब परिस्थितियों में भी 19 से 20% वोट बैंक बचाए रखने वाली बीएसपी का जनाधार अब खिसक रहा है। इसकी पुष्टि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिल जाती है, जहां साल 2019 में मायावती की पार्टी को लोकसभा चुनाव में यूपी में 10 सीटें मिली थी, वही 2024 में उसका खाता तक नहीं खुला। उपचुनाव में जहां कांग्रेस सपा का गठबंधन तय माना जा रहा है, वही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और बीजेपी और इसके सहयोगी गठबंधन दल भी मायावती के वोट बैंक पर हमला करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि मायावती की टक्कर मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी से होगी। अब देखना होगा कि क्या नए जमीन से मायावती अपना खोया हुआ जनाधार हासिल कर पाएंगी। क्या उपचुनाव में इसका कोई फायदा होगा? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती कमबैक कर पाएंगी?